वो कहानी के राइट्स जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। मतलब आपको टिकट मिल गई तो ऐसा लगता था कि आपको 12th में, तो उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भी लिमिटेड नॉलेज थी। पूरी इंडिया, ऑल इंडिया टूर जाने का मौका मिलता था। एक न्यूज़ आई थी कि राजकुमार गुप्ता साहब हो सकता है कि सलमान खान साहब के साथ काम करें। अब ये न्यूज़ ऐसी थी कि मैं सलमान खान साहब का प्रशंसक रहा हूँ, मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, चाहे वो तेरे नाम हो या बंधन हो, बजरंगी भाईजान, सुल्तान। फिर जब उनकी फिल्में नहीं चलती है या तरह तरह की जब बातें लिखी जाती है तो फिर कहीं ये भी एक चर्चा का विषय बनता है कि शायद उनको अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने की ज़रूरत है। उसी में एक न्यूज़ आता है कि अच्छा राजकुमार गुप्ता के साथ वो काम करने वाले हैं, शायद रविंद्र कौशिक के बायोपिक पे कुछ काम होने वाला था और फिर किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट नहीं बनता है। जी। राइट। मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने बोला है कि उसके राइट थे, वो एक्सपायर हो गए, दिस दैट हो गया। क्या इस तरह के कहानी में जब आप सुपरस्टार को आप इमेजिन करते हो तो और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में हिंड्रेंस पैदा करते हैं, आपको लगता है ऐसा? पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। उस फिल्म के की कहानी के राइट्स मेरे पास थे और उसी सिलसिले में स्क्रिप्ट भी थी, उसी सिलसिले में हम लोग मिले थे और उनको भी पसंद आई थी। लेकिन जब तक हम सब जब तक ये फाइनलाइज कर पाते तब तक मेरे पास वो कहानी के राइट्स जो थे वो एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद फिर मैंने वो राइट्स रिन्यू नहीं किए। तो बात वहीं ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर उस विषय को लेके और या किसी और सब्जेक्ट को लेकर चर्चा नहीं हुई। सिर्फ उसी सब्जेक्ट को लेकर चर्चा हुई थी और वो हमारी चर्चा स्क्रिप्ट तक ही, स्क्रिप्ट और उस सब्जेक्ट तक सीमित थी। ओके। चूँकि आप भी अनडिवाइडेड बिहार में ही आपका जन्म हुआ है, जो बिहार में जो हजारीबाग है और हजारीबाग से थोड़ा आगे जाके एक जगह है जहाँ जिसका नाम है बोकारो। अब बोकारो से हमारा आपका रिलेशन ऐसा है कि आपने भी 10th के बाद वहाँ पे जाके पढ़ाई की और मैंने भी 10th के बाद जाके पढ़ाई की। वो बात अलग है कि भाई साहब डीपीएस से पढ़े हैं और हम लोग पेंटिकॉस्टल और वो मतलब तीसरे चौथे नंबर पे आता है। पढ़ाई तो पढ़ाई है। राइट। और मैं इस बात का जिक्र इसीलिए भी कर रहा हूँ ना क्योंकि जब बोकारो का जिक्र होता है ना तो हम लोगों को याद है कि वहाँ पे एक चाय बहुत फेमस थी, नया मोड़ की जो चाय, वो जली हुई चाय होती थी। तो एक चाय यहाँ पे भी आपके लिए आए, इसको टेस्ट करके देखिए कि क्या है। बिल्कुल बोकारो वाली बात है कि नहीं है इसमें? बिल्कुल, बहुत ही स्वादिष्ट। नहीं, आप बोलिए कि नहीं है बात। देखिए, बोकारो वाली बात तो नहीं हो सकती। वो उस चाय की दुकान की बात तो नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारे यूथ से, हमारे 10वें 11वें 12वें उस समय से वो मेमोरी है। उस मेमोरी को तो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। चाहे कहीं पे भी चाय पी ली जाए, उस जगह की चाय को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और उस जगह की चाय की एक बड़ी फेमस कहावत है जो कि आप ही बताएंगे। जी, मतलब वैसा होता है कि हम लोग वहाँ पे बोला करते थे कि चाय ना बहुत एडिक्टिव है, तो लगता है ना कि अरे साला लगता है ये लोग इसमें अफीम मिला रहा है। और वो होता था कि अगर जिस दिन नहीं पीते थे ना उस दिन हेडेक होने लगता था वो कि कुछ तो ऐसा रहता था। अच्छा राजकुमार भाई, बोकारो का जिक्र हो रहा है और ये 10th के बाद जब लड़के पहली बार घर से बाहर निकलते हैं ना तो उनको एक छूट मिलती है, उनके हाथ में पहली बार पैसे आते हैं जो घर से आते थे पैसे, तो ना सिनेमा का आगमन हो जाता है लाइफ में। तो आपके लाइफ में जब ये दौर आया था तो उस पीरियड में आपने 93-94 की बात होगी है? जी। किस तरह का सिनेमा आप देख रहे थे? मतलब कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि जैसे आप बता रहे थे कि शायद एक बार आप खलनायक देखने गए हुए थे। बिल्कुल। और मैं चाहता वो आप पहले दिन तो टिकट मिली ही नहीं। अच्छा। क्योंकि वो खलनायक तभी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी। मुझे जहां तक याद है वो सिनेमा घर का नाम शायद देवी या जितेंद्र था और वहां पे पहले तो ऐसी मारधाड़ हुआ करती थी। जो लोग उस समय 90s में बड़े हुए हैं उस समय टिकट का प्राइस कितना था आपके वक्त? टिकट की प्राइस होगी कुछ
₹25 या ₹30। सर 25 रुपए नहीं होगी और कम होगी, और कम, और भी कम हाँ, हो क्योंकि सकती है। 25-30 रुपए हम लोग हाँ, देखे तो थे। नहीं, तब फिर होगी वो 15-20 हाँ। रुपए होगी। और ब्लैक में हम लोग 45 रुपए में खरीदते थे। हाँ, नहीं ब्लैक, हाँ वही उसी का रेंज हुआ करता था, डिपेंडिंग ऑन फिल्म कौन सी है और हाँ। किस दिन आप देखने जा रहे हैं। दिखने जा रहे, राइट। तो जब वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो मतलब आपको टिकट मिल गई तो ऐसा लगता था कि आपको 12th में 80% आ गया हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता था। तो वो उस समय जब फिल्में देखते थे तो उस समय तो एंटरटेनमेंट के रूप में ही देखते थे, क्योंकि चाहे जो भी फिल्म उस समय आई हो, ऐसा लगता था कि, और ऐसा भी नहीं कि हर हफ्ते जाकर देखते थे, क्योंकि पैसे बड़े उतनी ज़्यादा हुआ नहीं करते थे। तो ये देखते थे हम कि हमें लगता था कि कौन सी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है। तो जो भी वो फिल्म हुआ करती थी वो देखने जाते थे, लेकिन उसमें ये होता था कि वो पहले दिन तो टिकट मिले नहीं, क्योंकि या तो आपके पास ब्लैक में खरीदने को हो, या तो किसी ब्लैकर को आपने भैया भैया बोलकर कुछ ऐसा उनके इतने प्यारे हो गए वो आपके, वो बोले चलो तुम्हें 20 रुपए में ही दे देता हूँ, 10 रुपए की टिकट 20 रुपए में दे देता हूँ। तो वो दौर में हमने सिर्फ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए देखी हैं। ऐसा कभी ये नहीं सोचा एज अ फिल्म मेकर मैंने कभी, ये उस समय तो पता भी नहीं था। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैंने अपने आप को बचपन में मैं पैदा हुआ और आई न्यू कि आई वांटेड टू बिकम अ फिल्म मेकर। राइट। मैं तो ग्रेजुएशन तक मुझे पता नहीं था मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आप छोटे शहर से हैं तो आपको पता है कि छोटे शहर में, मतलब आधे से ज़्यादा इंडिया को पता है कि जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो तो अगर आपके फादर बैंकर हैं तो बेटा भी बैंकर बनने की एस्पिरेशन रखेगा। नहीं तो वही डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, हमारे तरफ आईएएस, आईपीएस। हाँ। सो यही सब होता है। तो फिल्म मेकर तो बनेगा, ये तो खैर हमने कभी सोचा भी नहीं था। और बम्बई की दुनिया कैसी है, बम्बई में क्या होता है, ये तो आपको उस समय पहले ही बता दिया जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। ये सब सुना कभी आपने? चनिया वहां बन जाता है, भांड वाला काम करता है। बहुत अगर फिल्म में आपने फिल्मों के बारे में, क्योंकि फिल्मों का इंप्रेशन तो जो आप देख रहे हैं उससे है, और उस समय जो लोग फिल्में देखा करते थे वो तो एक एंटरटेनमेंट था। जिस तरह की फिल्म बनती थी तो वही एक रिप्रेजेंटेशन था भी सर। जी बिल्कुल। तो और उनकी जो लोग भी थे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे आसपास के लोग थे, उनकी भी नॉलेज इतनी ज़्यादा, जो भी नॉलेज हुआ करती थी या वो पढ़ने से थी या जो उनको इम्प्रेशन था, तो उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी लिमिटेड नॉलेज थी। तो ये हो सकता है, आप सिंगर बन सकते हो या एक्टर बन सकते हो या डायरेक्टर बन सकते हो, ये तो आपके रडार में ही नहीं था, दूर तक नहीं था। बस वही फिल्में देखने का शौक। किस तरह का फिल्म वहाँ पे देखे हैं सर, अगर आप बता सके? क्योंकि मैं चाहता हूँ इसीलिए दर्शक जो आज आपको बहुत संजीदा फिल्म मेकर मानते हैं कि अच्छा आमिर जैसी फिल्म बन रही है, नो वन किल्स जेसिका बन रही है, और फिर वो इंसान जैसे खलनायक जो पूरा मासी और कमर्शियल फिल्म है ना, वो भी आप देख रहे हैं। तो मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह की फिल्में आप... नहीं, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ आपको कि वैसा कोई इम्प्रेशन नहीं था कि वो मैं कभी सोचा भी नहीं मैंने कि मैं एक फिल्म मेकर बनना चाहता था। मुझे याद है बचपन जब एकदम छोटा था तो दादी या मेरे दादाजी, मेरी दादी हमें फिल्म लेकर दिखाने गए थे गांधी। ओके। तो मुझे याद है, मुझे सिर्फ इतनी चीज याद है कि उस फिल्म में इतनी भीड़ थी, वो फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ थी कि मुझे खींच के हम लोग अंदर थिएटर के अंदर जा रहे थे। तो मेरा उतना ही इम्प्रेशन है। फिर मुझे याद है... बताइए, आपकी दादी आपको गांधी फिल्म दिखा रही है? हाँ, क्योंकि उस समय वो फिल्म काफी चल रही थी। राइट। फिर मुझे याद है कि फिर उसी बचपन का दौर याद है मुझे फिल्म नदिया के पार, सचिन, क्योंकि उस फिल्म के गाने बड़े फेमस थे, जो कि कानों में लेके चला रे बटोही। करेक्ट। तो वो फिल्म के गाने कान में गूंजते थे। क्योंकि हम लोगों का एसोसिएशन, अगर आपको याद हो तो विजुअल एसोसिएशन रेडियो से था, जो रेडियो से होता था। अमीन सायानी की आवाज, जी, बिना का गीतमाला, और वो जी, और आपको याद है कैसेट आया करते थे जिसमें फिल्मों के डायलॉग के साथ पूरी फिल्म
होती राइट थी। राइट राइट। तो ज़्यादा एसोसिएशन बहुत बार रेडियो से होता था, बहुत बार डायलॉग सुनने से होता था। तो फिल्में भी जब हम देखने जाते थे तो क्योंकि इतने छोटे थे तो क्या देख रहे हैं वो समझ में नहीं आता था उतना, बट गाने से एसोसिएशन तो मुझे याद है गांधी, मुझे याद है नदिया के पार, और मुझे एक फिल्म बहुत याद है, वो है प्रेम रोग। वो किस लिए याद है, क्योंकि अगर आपके फादर बैंक में हो या किसी सरकारी नौकरी में हो तो आपको पता होगा कि उन्हें जो सरकार की तरफ से एलटी बोलते थे या कुछ लीव मिलता था, जिसमें पेड लीव मिलता था, जिसमें वो लोगों को पूरी इंडिया, ऑल इंडिया टूर जाने का मौका मिलता था। तो उसमें मेरा छोटा भाई, मेरी सिस्टर, मेरे पापा और मम्मी वो 4-15 दिन के लिए गए थे और मुझे छोड़ दिया गया था दादी और दादा के पास। अच्छा। क्योंकि मुझे स्कूल से लीव नहीं मिली। ओके। और मैं इतना रोया कि मेरे दादा दादी को समझ में नहीं आया क्या करें अब इनके साथ। तो वो मुझे लेकर गए थे फिल्म दिखाने प्रेम रोग। अच्छा। तो मुझे वो कंपनसेशन था आपका। ये कंपनसेशन था आपका। तो वो न जाने क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिल्म और जो जिस मौके पे मुझे वो फिल्म दिखाया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो इम्प्रेशन रहा मेरे जहन में मैं फिल्मों को लेके। ओके। तो वो हुई, उसके बाद फिर खलनायक, फिर ग्रेजुएशन में रंगीला, हम दिल दे चुके सनम, बाकी सारी फिल्में देखी। तो वो एक एज एन ऑडियंस देखी ऐसा। ये जिस ईमानदारी से आप सब बता रहे हैं ना, ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आपकी एक इमेज हो जाती है ना कि आप एक बहुत ही सीरियस फिल्म मेकर हैं, बहुत ही संजीदा फिल्म मेकर हैं, तो इर्द गिर्द वैसा ही नैरेटिव भी वो लोग सेट करते हैं कि मैं हिचकॉक की फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं स्पीलबर्ग की बातें ये करता हूँ। ये जो मास, हम हिंदुस्तान के लिए सिनेमा बना रहे हैं, और अगर हम उन सिनेमा को, उन फिल्मों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो देख के हम बड़े हुए हैं, तो फिर आप किस ऑडियंस को कैटर कर रहे हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।